मैं रूपेश एक जोशवर्धक विचार भाग 5 लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। स्वयं को जानो। व्यक्ति को स्वयं के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। सामान्यतया हम लोग अपनी कीमत अन्य लोगों के नजरिए से आंकते हैं। आज यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी आपसे अधिक अमीर नहीं हो सकता। जो आज अमीर है उसकी स्थिति भी कभी गरीब की रही होगी। व्यक्ति को अपनी कीमत स्वयं की आंतरिक समृद्धता से आंकनी चाहिए। वह अंदर से जितना मजबूत है, जितना आत्मविश्वास उसमें है, उसकी कीमत उसी अनुपात में होती है। यदि आज कोई अच्छी स्थिति में नहीं है तो इस कारण स्वयं को हीन समझने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को दीनहीन नहीं समझें, बल्कि स्वयं की स्थिति को सुधारने के लिए अधिक मजबूत संकल्प शक्ति से पूरी निष्ठा के साथ अपने प्रयासों में जुट जाएं। आज जो व्यक्ति सफलता के शिखर पर हैं या जिन्होंने सफलता पाई है, वे कभी आपसे भी खराब स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी हीनता से ग्रसित नहीं होने दिया। सफल होने वाले व्यक्तियों में स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा रहता है। कई बार प्रबल परिस्थितियों के कारण व्यक्ति को उचित स्थान नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा धैर्य रखें, लेकिन इससे स्वयं को तुच्छ या हीन समझने की भूल न करें। बहुत से व्यक्ति कम पढ़े लिखे होने के बाद भी सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग अर्ध शिक्षित होने के कारण हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। आइए एक प्रेरक कहानी सुने। एक बार एक धनवान व्यक्ति बाजार में गया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति तोते बेच रहा है। धनवान व्यक्ति ने उन तोतों की कीमत के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि यह तोता, जिसका नाम ज्ञानी है, 1000 रुपये का है, तथा यह दूसरा तोता, जिसका नाम ध्यानी है, 100 रुपया का ही है। धनवान व्यक्ति ने पूछा कि भैया, कीमत में इतना अंतर कैसे है? तो उसने कहा कि यह ज्ञानी बहुत ज्ञानी है, इसकी जानकारी काफी अधिक है, यह दुनिया के बारे में काफी जानकारी रखता है, जबकि यह जो ध्यानी है धर्म की बातें ज्यादा करता है, इसे दुनिया की जानकारी कम है। धनवान व्यक्ति दोनों पक्षियों को अपने साथ ले गया। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति ने उन पक्षियों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। उसने ज्ञानी से अमेरिका के बारे में पूछा, ब्रिटेन के बारे में पूछा, तो उसने सभी जवाब सही दिए। फिर उसने ज्ञानी से धर्म के संबंध में कुछ प्रश्न किए, चरित्र निर्माण के संबंध में कुछ प्रश्न किए, तो उसकी जानकारी अधिक संतोषजनक नहीं थी। धनवान व्यक्ति ने जब अमेरिका ब्रिटेन के संबंध में ध्यानी से प्रश्न पूछे तो ध्यानी की जानकारी बहुत कम और अधूरी थी, लेकिन धर्म के संबंध में बहुत ही विस्तृत थी। उक्त दोनों पक्षियों के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो हम कह सकते हैं कि दोनों की जानकारी अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट है। यदि खरीदने वाला व्यक्ति कोई संत होता तो वह ध्यानी के लिए 1000 रुपये तक दे सकता था। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि यदि आज आपको उचित सम्मान प्राप्त नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप परिस्थितियों के कारण सही स्थान पर नहीं हैं या सही व्यक्ति के पास नहीं है। कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। आप जैसे हीरे की परख के लिए जौहरी जैसी आंखें चाहिए। एक अन्य बिंदु भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, वह है कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में पारंगत नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ कमियां होती हैं तो कुछ विशेषताएं भी होती हैं। आप अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें एवं
अपनी विशेषताओं का उपयोग अपने पसंद के क्षेत्र में करें, सफलता अवश्य मिलेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में छोटी सी निम्न घटना पर गौर करें। एक बार एक सुप्रसिद्ध वक्ता ने अपना भाषण शुरू करते ही जेब से एक 500 रुपये का नोट निकाला और कहा कि इसे कौन लेना चाहता है। बहुत से लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब उस वक्ता ने उस 500 रुपये के नोट को हाथ में महसूस कर फिर पूछा, अब इसे कौन लेना चाहता है। फिर बहुत सारे दर्शक उसे लेने को तैयार थे। अब उस वक्ता ने उस 500 रुपये के नोट को पैरों से नीचे जूते से दबाकर कुचला और फिर पूछा, तो भी सभी उस नोट को लेने को तैयार थे। इस घटना से यह तथ्य निकलता है कि सब उस 500 रुपये के नोट को लेना चाहते हैं क्योंकि उसकी कीमत कम नहीं हुई है। ऐसी स्थिति हर व्यक्ति के साथ हो सकती है। परिस्थितियों की प्रबलता के कारण हम कुछ समय के लिए उपेक्षित हो सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक कीमत कम नहीं होती है। अतः याद रखें, यदि आप स्वयं में विशिष्टता रखते हैं, आप विशेष हैं, तो इसे कभी नहीं भूलें। बीते समय की परछाइयों को वर्तमान पर हावी न होने दें। स्वयं को दीनहीन न समझें। आप स्वयं में अदम्य शक्ति से भरपूर, आत्मविश्वास से सराबोर एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। वैदिक ग्रंथों में भी मानव को अपना सामर्थ्य पहचानने की प्रेरणा दी गई है। आज अधिकांश व्यक्ति अपनी सामर्थ्य नहीं पहचानते हैं। वे अपनी उन्नति के रास्ते स्वयं बंद कर लेते हैं। इसलिए ऊर्जावान व्यक्ति उठें, अपनी क्षमता को पहचानें और आगे बढ़ें। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।